तो इस भयंकर गर्मी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये ताकत से भरपूर ये शरबत। इस शरबत की खासियत ये है कि आप उपवास में भी इसे पी सकते हो। अगर आप इस शरबत को पीकर बाहर चले जाओ इस भयंकर गर्मी में तो शाम तक मान के चलिए आपको बिल्कुल भी कमजोरी नहीं होने वाली है और ना थकावट महसूस होगी। तो चलिए बनाते हैं ये शरबत जो आपको तरोताज़ा और शक्ति से भर देगा। तो बर्तन में हम डालेंगे दूध, और दूध यहाँ पे आप कोई भी दूध ले सकते हो। फुल फैट क्रीम मिल्क जो दूध होता है वो ले सकते हो, टोन ले सकते हो, जो भी दूध अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध ले रही हूँ। अगर आपके यहाँ पे फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो दूध की जो क्वांटिटी होगी उसकी मात्रा होगी थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ाना होगा। और गैस को हम ऑन करेंगे और आँच को हमें यहाँ तेज़ ही रखना है और तेज़ आँच पे ही हमें यहाँ पे दूध को गर्म करना है। और बीच बीच में हम दूध को चलाते रहेंगे क्योंकि मलाई नहीं जमनी चाहिए इसमें। तो जैसे ही दूध हल्का सा गर्म होना शुरू होगा तो हमें इस तरह से चम्मच की सहायता से दूध को चलाते रहना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दूध में मलाई बनने नहीं देना है। इस बात का खास ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे दूध को चेक कर लेते हैं कि हल्का सा गर्म हुआ है कि नहीं। तो ये हल्का सा गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप लिया है जो कि आधा कप है। तो ये जो हल्का सा गर्म दूध है वो हम डालेंगे कटोरी में। तो इसे हम साइड में कर लेते हैं दूध को, और ये वाला जो दूध है इसे हम चलाते रहेंगे और एक उबाल आने तक का हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो ये दूध हमने ले लिया है जो कि आधा कप है। इस गर्म दूध में हम डालने वाले हैं 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। इसका जो फ्लेवर है वो वेनिला फ्लेवर है। तो सारा का सारा जो कस्टर्ड पाउडर है दूध में हमें डाल देना है और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। दूध यहाँ पे हल्का सा गर्म ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो देखिए हमारा ये कस्टर्ड पाउडर का दूध तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो कि मैं अभी आपको फटाफट बता देती हूँ। तो जो सबसे पहले लिया है मैंने ये पिस्ता लिया है जो पानी में गला के रखा था। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून लिया है, या आप 1/4 कप के हिसाब से आप ले सकते हो। जैसे ही सॉफ्ट हो गया तो इसके जो छिलके हैं वो मैंने निकाल दिए। मैंने यहाँ पे लिया है खसखस। मैंने खसखस को गर्म पानी में रात भर पानी में भिगो के रखा था, और ये 2 टेबलस्पून खसखस है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है पम्पकिन सीड्स। कद्दू के सीड होते हैं, यानी कि कद्दू के बीज होते हैं, तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होता है। बादाम मैंने यहाँ पे 15 लिए थे जो कि भिगो के रख दिया था, और इसके जो छिलके हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि जब ये मुलायम हो जाता है तो छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लिए हैं खरबूजे के बीज, और इसे भी मैंने भिगो के रख दिया था रात भर। तो ये छोटी सी तैयारी है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकत देती है आपको गर्मी के मौसम में। अगर आपका व्रत चल रहा हो तो ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, ताकि आपको ऊर्जा मिल सके। तो अब हम ये जो पानी है खसखस का हटा देंगे। जितना भी पानी है सारे के सारे पानी हम निकाल देंगे। तो पानी तो मैंने निकाल लिया है। तो अब डाल देंगे हम ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्सर जार में। अब डालेंगे खसखस। गर्मियों के मौसम में खसखस बहुत ज़्यादा फायदेमंद देता है, पेट को तो ठंडा रखता ही है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा भयानक हो रही है। तो अब डाल देंगे मगज, ये रहा बादाम, कद्दू के बीज यानी कि पम्पकिन सीड्स। अब इसे हम पीस लेंगे। मैं यहाँ पे पानी डाल के इसे पीस रही हूँ। आप चाहो तो दूध भी डाल सकते हो, पका हुआ जो दूध होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर में जो होता है वो डाल के इसे पीस सकते हैं। तो चलिए इसे अब फाइन पेस्ट में पीस लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। एकदम फाइन पेस्ट होना चाहिए, इस तरह से आप टच करके देखिए, और दोनों उंगलियों के बीच में मसल के देखिए। तो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम क्रीमी सा होना चाहिए। तो हमारा ये जो पेस्ट है तैयार हो चुका है, और जो पानी मैंने इस्तेमाल किया है वो 1/4 कप पानी है। तो दूध यहाँ पे गर्म हो ही रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हो भाप उठना शुरू हो चुका है। पूरी तरह से दूध अभी गर्म नहीं हुआ है, उबाल नहीं आया है। तो अब हम डालने वाले हैं ये कस्टर्ड पाउडर और दूध का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है। तो पूरी तरह से ये कटोरी को साफ कर लेंगे और इसे हमें चलाते रहना है। हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का और दूध का जो मिक्सचर तैयार किया था वो डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें शक्कर। तो शक्कर मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून डाली है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और हमें यहाँ पे एक उबाल आने तक का इंतज़ार करना है। जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल भी मलाई नहीं बनी है। देखिए उबाल आना शुरू हो चुका है, तो गैस को मैंने यहाँ पे स्लो कर दिया है। और अब इसमें डालने वाले हैं पेस्ट जो हमने तैयार किया है ड्राई फ्रूट्स का। अच्छे से मिक्स करना है। तो बस आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, कितना ज़्यादा पौष्टिक होगा और कितना ज़्यादा ताकत से भरपूर होगा। और गर्मियों के मौसम में वैसे तो भी भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, तो बस एक बार आपने ये जो शरबत बना के तैयार कर लिया, उसके बाद तो आप समझ लीजिए थोड़ी सी फुर्सत हो जाएगी आपको। अगर आप व्रत कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है ये शरबत। तो अच्छे से हम इसे मिक्स करते रहेंगे। हमें दूध को यहाँ पे गाढ़ा नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे करीबन 5 मिनट तक धीमी आंच पे ये जो पेस्ट हमने डाला है ड्राई फ्रूट्स का उसे पका लेंगे, नहीं तो कच्चापन रह जाएगा। तो 5 मिनट तक हम इसे उबालते रहे हैं और बस गैस को अब हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो दूध को हमें यहाँ पे ठंडा होने रख देना है। तो गैस से हम इसे उतार देते हैं और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। ये जो शरबत है इसका हमने बेस तैयार कर लिया है, बस हमें इसे ठंडा होने रख देना है। तो हमारा ये शरबत पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और मैंने 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखा था। तो इसमें हम डालने वाले हैं ये सिरप जो कि खसखस सिरप है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और खसखस डालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ये खस का शरबत तैयार कर लिया है। और मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, गाढ़ा सा है एकदम, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पतला है, हल्का गाढ़ापन तो होना ही चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्वादिष्ट हेल्दी ये शरबत तैयार हो चुका है। और इसी खास बात ये है कि आप इसे आराम से सुबह बना के या रात में बना के रख दीजिए और नेक्स्ट डे आप इसे ले सकते हो, पी सकते हो। दिन भर आप तरोताज़ा ही महसूस करोगे। तो शरबत को हम डाल देते हैं ग्लास में। तो देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी बना है और सबसे खास बात ये है बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो अब थोड़ा सा सजा देते हैं बादाम के साथ और थोड़ा पिस्ता के साथ। तो हमने यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी और एनर्जी से भरपूर ये शरबत तैयार कर लिया है। इसका बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप बार बार गर्मियों के मौसम में इसे बना के पियोगे और अपनी ताकत को बढ़ाते रहोगे। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।